फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन कालानी परिवार का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आया है। कुछ दिन पहले एक सिंधी संस्था के अध्यक्ष शंकर नागवानी ने सिंधी समाज की बेटियों के लिए कुछ कहा था। उसके लिए उनकी महिला विंग की अध्यक्षा ने पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया और उसके घर में जाकर मोर्चा दिया। अतः उसने शंकर नागवानी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी सिंधी समाज से कि मुझसे गलती हो गई है। अब यहाँ पर इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता खुलेआम सिंधियों को अपशब्द कह रहे हैं और ये लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। ये अपने आप को इस बात के लिए हमेशा डींगे पीटते थे और लोगों को कहते थे कि हम सिंधियों के हितैषी हैं और सिंधियों की जान माल के सुरक्षा के ठेकेदार हैं। आज जब सिंधियों को गाली देने वाला आदरणीय जो जितेंद्र अवार्ड आमदार है, उसके प्रति उनके मुंह से शब्द नहीं निकलता और वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वीडियो को फैब्रिकेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो को फैब्रिकेट किया है, उनके प्रवक्ता मनोज लासी कह रहे हैं कि 10 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ और 10:21 पर भरत गंगोत्री ने सोशल मीडिया पे ये वायरल किया। तो क्या 20 मिनट के अंदर भारतीय आईटी सेल को सपना आएगा कि जितेंद्र अवार्ड ये बोलने वाले हैं और उसको मार्क करते? ये तो कोरा बकवास कर रहे हैं। मैं भरत गंगोत्री को मानता हूँ कि उसने यह कहा कि मेरे समाज के प्रति जितेंद्र अवार्ड साहब ने अपशब्द बोले, इसीलिए सबसे पहले मैंने वीडियो को वायरल किया। और उसने यह भी कहा कि समाज से पहला मेरा समाज है, उसके बाद मेरी पार्टी है। इसको कहते हैं कि समाज का सच्चा सपूत। और इस बात में उनसे पूछा गया कि अगर आप अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपके ऊपर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। तो गंगोत्री जी ने कहा कि मैं समाज के लिए पार्टी की जो नाराज़गी है, जो मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उसका मैं सामना करूंगा। ये एक भाग है। दूसरी तरफ कालानी, ये लोग खुला जितेंद्र अवार्ड के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जितेंद्र अवार्ड कह रहे हैं कि इन सारी सिंधियों को पीछे श्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री साहब हैं, जो कि बसें भेज कर मोहल्लों में मेरा विरोध करवा रहे हैं। यानी ये मुख्यमंत्री प्रायोजित विरोध है। और ये लोग कालानी क्या कर रहे हैं? कालानी जी जो हैं वो एकनाथ शिंदे की गोद में बैठे हैं। उनके खिलाफ एक शब्द, एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने भी मोर्चा निकाला जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ। उस मोर्चे के लिए उनके प्रवक्ताओं का एक शब्द नहीं निकला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा निकला उसके लिए वो कह रहे थे कि सिंधियों ने समर्थन नहीं किया। मैं कहता हूँ इतने सिंधी समर्थन दे रहे हैं कि पूरे देश से, अलग अलग जगह से, फिर वो नासिक हो, धुलिया हो, अहमदनगर हो, ठाना हो, कोल्हापुर हो, पूरे देश में सिंधियों के लिए जो अपशब्द बोले हैं उनके सीने में दर्द है। हमारे सीने में भी दर्द है। मैं कालानियों से निवेदन करता हूँ, जल्दी से आप सिंधी समाज के साथ खड़े हो जाओ और जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो बोला है उसका विरोध करो, नहीं तो आपको सिंधी मतदाता आपको मतदान नहीं करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे सिंधी समाज को जगाएगी, घर घर जाकर बताएंगी कि ये जो कालानी परिवार है वो सिंधियों का द्रोही है और सिंधियों का दोषी है। इसे कतई माफ़ नहीं करना। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि अगर सचमुच में आप समाज के हो, कालानी परिवार आप समाज के साथ हैं, तो तुरंत प्रभाव से अपने आप को जितेंद्र अवार्ड साहब से अलग कर लो और जितेंद्र अवार्ड साहब को माफ़ी मंगवाइए, उनसे सार्वजनिक माफ़ी मंगवाइए, क्योंकि सिंधी समाज यह कतई सहन नहीं करेगा। देखिए, जो फ़ोटो की राजनीति है उसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि फ़ोटो की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो अनैसर्गिक तरीके से अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं। हम तो
ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, पिछले 35-40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और हमारी ऐसी अपेक्षा रहती है कि लोगों ने हमें काम से पहचानना चाहिए, तस्वीर से नहीं पहचानना चाहिए। और मेरी अगर तस्वीर लगती है या नहीं लगती है, उससे मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो दीवानगी है वो कतई कम नहीं होगी। और हो सकता है कि जिन लोगों ने जो आजकल अपने हैं अध्यक्ष हैं, आमदार हैं या जो है, उनको लगा होगा कि जिन लोगों का ज़रूरी फ़ोटो लगा होगा उन्होंने लगाए होंगे, जिनकी आवश्यकता नहीं होगी नहीं लगाए होंगे। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे लिए। तो आप ये मानते हो कि आप पार्टी इनको आपकी आवश्यकता नहीं है? देखिए, तस्वीर नहीं लगाने से किसी की आवश्यकता या अनावश्यकता का मापदंड नहीं हो सकता। मापदंड यह हो सकता है कि आप पार्टी के लिए कितना समय देते हैं और पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या काम करते हैं, और पार्टी के जो विचार हैं, जो पार्टी के काम हैं, पार्टी के मूल्य हैं, उनके साथ कितनी दृढ़ता से खड़े रहते हैं। उस योग्यता के आधार पर आदमी के काम की विवेचना होती है और मूल्यांकन होता है। देखिए, जिस भी संगठन में हम काम करते हैं उसमें समर्थक भी होते हैं और विरोधक भी होते हैं। अगर आंतरिक विरोध भी होता है, बाहरी विरोध भी होता है, और वह विरोध स्वागत योग्य होता है। अगर किसी की आंतरिक यह इच्छा होगी भी तो वह उनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी तस्वीर डाली होती तो शायद आप यहां पर मुझसे इंटरव्यू नहीं लेने आते। उन्होंने मेरी तस्वीर नहीं डाली, उसकी वजह से आप यहाँ मेरे पास आए हैं। और यानी आप सोचिए, जो विरोधक चाहते थे वह न होकर आज फिर से, अगर उनकी गलती है तो फिर आप मुझसे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं और ये फिर मेरी तस्वीर लोगों तक जा रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी भी नैसर्गिक चीज़ों को, नैसर्गिक मूल्यों को ही महत्व होता है। बाकी तस्वीर डालना न डालना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उस व्यक्ति की मानवीय भूल हो सकता है गलती से नहीं लगाई हो सकता है जानबूझकर नहीं लगा सकती हो, ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा ये विषय नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा तूल दी जाए।